तरीके से मिली अलमीन कॉलेज जो है फिर चर्चे में आई है, जावेद खान को लेकर के फिर चर्चे में आई है। एक गुज़िश्ता दिन सेल्फ फाइनेंस का जो मामला आया था, अब कॉलेज क्या करेगी, कॉलेज का अगला कदम क्या होगा? हम लोग धोखा खाते चले गए हैं। इससे कबल भी उन लोगों ने गवर्नमेंट बना के हमारा रूल अप्रूव किए बगैर उन्होंने गवर्नमेंट बना दिया। असल समझना पड़ेगा ढांचा क्या है। सबसे पहले बात यह है कि रूल ही हमारा सब कुछ मेन चीज़ है। उसी रूल में हमारा एडमिशन है, हमारा गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म करना है, सब कुछ उसी रूल के अंदर है। तो हमारा रूल को ही अप्रूव उन्होंने नहीं किया और बीच से क्या किया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एक गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म करके भेज दिया। तो इससे पहले उसमें अमरुद्दीन बॉबी को प्रेसिडेंट बनाया गया और हमारी जो टीआईसी थी बैशाखी बनर्जी, उसको सेक्रेटरी बनाया गया, उसको लिया गया, इनको लिया गया और भी हमारे बहुत सारे लोगों को लिया गया। लेकिन उस पर भी हम लोग आती नहीं। वजह यह है कि यहाँ मामला क्या है, उसूल का मामला है, कानून का मामला है, माइनॉरिटीज। यहाँ पर एक बात और बता दें, 1939 वगैरह 1936 वगैरह में लेडी बर्बन कॉलेज एक किराए की जगह पर कॉलेज बना था और बनाने वाले फजल हक थे और उसमें 50% मुसलमानों की लड़कियों का सीट मुकर्रर किया था, रिजर्व किया था। आज क्या हो गया, घटते आज 1% भी मुसलमान है। तो क्या इस कॉलेज को भी हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि वक्त ऐसा आएगा जो घरों के हाथ चला जाएगा? तो यहाँ तो अगर देखा जाए तो गैरों के हाथ में बैसाखी बनर्जी नहीं, अभी तो ये जावेद खान का जो मसला है, जावेद खान का मसला नहीं, जावेद खान हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, हम बहुत फाल लीडर हैं, बहुत मुतहर्रिक है, वो सब कुछ है। और एक ऊँचे उहदे पर गवर्नमेंट के ऊँचे वजारत के ये है उद्दार है, उनसे मेरे कुछ और ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। एक ज़माने में मैंने उनके साथ काम किया और काफ़ी काम किया, अच्छा खासा काम किया राइट के टाइम में। बहरहाल अभी उनसे एक पैसे के तहत किसी से इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ क्या है, कानून की वजह से जो हक मुझको मिलना चाहिए था। अभी हमने कहा कि घर में तकरीब मेरे घर में तकरीब है, दावत मुझको देने का हक है, न कि मेरे पड़ोसी किसी को दावत दे दे। भी आप लोगों का हतमी फैसला क्या होगा, आखिरी फैसला जिस आखिरी फैसला क्या, हाईकोर्ट फाइनेंस में जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, हम लोग कायम है, हम लोग बात पे कायम है। हुकूमत जो है दाखिला कब से शुरू होने जा रहा है, दाखिला कब से शुरू होने जा रहा है? 10 अगस्त से हुकूमत का ये जो आना नोटिफिकेशन जैसा ऐसा आता रहेगा। हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, गवर्नमेंट के इसमें हम लोग बाखबर रह रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे गवर्नमेंट के प्रोसेस के हिसाब से। हालात कुछ भी हो जाए, दाखिला बच्चियों की तालीम अब नहीं रुकेगी, हालात जैसा भी हो, लेकिन बच्चों में दाखिला होगा। शहनवाज आरफी साहब, जिस तरीक़े से मिली अलमीन कॉलेज फिर एक बार चर्चे में आई है जावेद अहमद खान के नाम को लेकर के, गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग का भी मामला फिर सामने, फिर उससे पहले कई वर्षों तक बैसाखी बनर्जी के मामला को लेकर के पड़ा रहा, उसके बाद फिर अक़लियती दर्जा नहीं मिलने का। तो क्या परेशानी, आखिर इस कॉलेज को कहाँ ले जा कर के छोड़ा जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस का सर्टिफिकेट मिला, उस दिन से गवर्नमेंट के साथ हम गवर्नमेंट के साथ साथ चलने वालों में से बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन किया हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने भेजा कि आप अपना नॉमिनी भेजिए, तो गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि आपका जो स्टेटस को बरकरार रखिए। गवर्नमेंट 2017 में एक नया एक्ट बनाया है, उसके तहत आपको अपना रूल्स अप्रूव कराना है, आप रूल्स भेजिए। हमने कहा चलो ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्टेटस 2009 का जो रूल्स है वो रूल्स में 2017 में जो नया बना है उससे कोई टैली नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भाई कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट मांग रही है, कम से कम अक़लियती गवर्नमेंट है, हम लोग का शायद मामला हल हो जाए। तो हमने भेजा तो उसमें बहुत सारे करेक्शन, बहुत सारे ग्लिचेस उसने दिया कि ये करेक्शन कर लीजिए, उसको भी करके दिया गया। फिर उसके बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेट करते हैं, फॉर्मेशन किया, हाँ आपका फाइल जो है ईडी के पास भेजा गया है अप्रूवल के लिए। चलिए वो भी हम लोग वेट कर लिया। फिर सडनली इलेक्शन का दौर आ जाता है, इलेक्शन के बाद एक चिट्ठी दिया था आपका फाइल अप्रूव है, आपको मिलेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इलेक्शन के बाद जब आता है दौड़ करते हैं तो सडनली हम लोग को अमेठी में बुलाया जाता है कि मजिस्ट्रेट आपसे बात करना चाहते हैं। वहाँ सारी बात हो गई, मजिस्ट्रेट ने कहा बराफ्ते हम लोग के सामने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मजिस्ट्रेट ने हमारे फाइल पर साइन किया कि आप लोग वन ऑफ द ओनली वन कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल कि आप लोग को जो दर्जा मिला, स्टेटस जो मिला है। हम लोग बहुत खुश वहाँ से वापस आए, लेकिन सडनली फिर 3 महीना के बाद मामला पूरा उलट देते हैं, हम लोग को हैंगिंग पोजीशन में रख के उलट देते हैं मामला। यही है हम लोगों के साथ, आज तक गवर्नमेंट खेल खेल रही है
एक बैसाखी के साथ पूरे के पूरे कॉलेज को बैसाखी पकड़ती है। अभी आपकी एक शिकायत रही कि बैसाखी बनर्जी ने कुछ फाइल वगैरह यहाँ से थैला में भर करके ले गए देखिए, ये हैं, मेरी उसका- शिकायत नहीं है। ये शिकायत जो है हमारे बाहर में जो अवाम है उन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग कॉलेज में आते नहीं हैं, लॉकडाउन के टाइम में सब बंद रहता है। लेकिन जो हमारे जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने विटनेस हैं, हमने इन्फॉर्मेशन दिया थाने को भी इसी के लिए कि ये फाइल्स कौन सा गया है, आप उन लोगों से इंक्वायरी कीजिए और पता कीजिए कि ये क्या मैटर है। जो स्टाफ, जो 4 स्टाफ हैं, 2 लेडी स्टाफ और 2 जेंट्स स्टाफ कॉलेज के, उन लोगों ने बैग में रखा। 7 बैग का इन्फॉर्मेशन है कि 7 जूट के बैग में रखा गया है कागज़। कौन सा फाइल गया, कौन सा कागज़ गया, कॉलेज का कौन सा डॉक्यूमेंट्स गया, हम लोग नहीं जानते। क्या कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सीसीटीवी कैमरा है जो मिसेस बैसाखी बनर्जी ने आज नहीं, आज करीब 2 साल 2.5 साल से वो खराब चल रहा है, उसको कभी ठीक कराना मुनासिब नहीं समझा। क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन तमाम चीज़ों पर गौर व हम फिक्र लोगों किया की जाए? जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी को सवाल है कि हम लोग एक साथ कंसेंसस बने तब तो। वो अपने ट्रैक पर चल रही, उनको प्रॉब्लम होता है बहुत सारा सीसीटीवी कैमरे से, इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरे हम लोगों को कभी खबर की होती है कि आप भाई सीसीटीवी कैमरा ख़राब है, आप इन्फॉर्मेशन हम लोगों को करते ऑर्गेनाइजेशन को आप बनवाइए, और हम लोग अगर डिफॉल्टर होते तो बोलते कि हाँ भाई हमने गलत किया। क्या महसूस हो रहा है कि उस फाइल में क्या होगा, कि क्या कॉलेज के कुछ ज़रूरी कागजात होंगे? देखिए, कॉलेज के बहुत सारे ज़रूरत कागजात हो सकते हैं। कॉलेज में बहुत सारे लोगों के जो फाइल्स है, बहुत सारे जो टीचर्स का एक रिकॉर्ड है वो हो सकता है, और क्या हो सकता है हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे लोगों ने बताया है, जो बाहर में जो लोग रहते हैं, घर वाले, दुकान वाले लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा है, इस पर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन उसी तरफ से दिया है थाने को कि आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आपका भी बयान रहा अरसे मुनीर के मामले में, जो इस कॉलेज से भी जुड़ी रही हैं, तो क्या आप लोग जिस तरीक़े से उनके जानिब से एक लेटर वायरल किया गया है सोशल मीडिया पे, क्या आप लोग उस पर एक्शन लेंगे? देखिए, अर्श मुनीर कॉलेज के टीचर हैं, और अर्श मुनीर से हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ये चिट्ठी आई कहाँ से, जबकि बैसाखी बनर्जी अर्श मुनीर के पोस्ट में लिखती हैं कि थैंक यू अर्श मुनीर, हमको भी नहीं मालूम था कि चिट्ठी ऐसा इशू हुआ है, तुम्हारे वजह से हमको ये मालूम हुआ। ये एविडेंस है, ये एविडेंस मेरे पास भी है। तो अब ये बताइए कि बैसाखी बनर्जी सुपीरियर और अर्श मुनीर मैंने ये है कौन, दोनों में कौन आगे हैं? और ये जावेद खान के पास अगर चिट्ठी आई, जावेद खान को हम लोगों को भेजना चाहिए था। जावेद खान खुद पब्लिश करते इस चीज़ को मीडिया में दे करके। अर्श मुनीर के पास चिट्ठी कहाँ से आई, ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क का है। ये आने वाली जब जीबी बनेगी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब रूल अप्रूव होगा, तो इस पर क्वेश्चन करेगा ये मामला कहाँ है। तो क्या इस पर आप लोग कोई एक्शन लेंगे? अब तो जीबी जनने वाली जब होगी तब वो सोचेगी क्या करना नहीं करना है। जावेद खान को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? अभी 10 दिनों के बाद वो जस्ट मीटिंग करेंगे। जावेद अहमद खान को एक्सेप्ट करने ना करने की बात ही नहीं है। जावेद खान हमारे वेल विशर हैं, रहेंगे आने वाले दिनों में भी, लेकिन जावेद अहमद खान के साथ मसला ये है कि जावेद अहमद खान को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जावेद अहमद खान हमारा रूल्स अप्रूव कर रहा है, करवा दें पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उनसे कि हाँ भाई ठीक है, अब हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्या करेंगे। जावेद अहमद खान अगर बहुत ज़्यादा हमारे वेल विशर हैं, हमारे कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारा पेंडिंग रूल्स है, सबसे पहले हमको रूल्स अप्रूव करा के भेज दें हमारे पास, फिर हम लोग जीवी बनाते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे उनके सिलसिले से। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के जो फैसला जो लिए ये हैं, फैसला फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, इसमें कहीं पर दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में काम भी बढ़ गया है। हमारे बहुत सारे NGOs वगैरह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन लोगों का भी मशवरा है कि ये कोर्ट में एक बार जाएं आप लोग। हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। सेल्फ फाइनेंसिंग के जरिए ही आप लोग चलाएंगे कॉलेज? सेल्फ फाइनेंस, देखिए गवर्नमेंट अगर अप्रूव नहीं करती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है बताइए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट हमारा रूल्स को अप्रूव कर दे, हम लोग चलेंगे साथ साथ, नहीं करती है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉलेज हमने तामीर किया, हम इसके इस्टेब्लिशर हैं, हम इसके सब कुछ हैं, तो कॉलेज को तो हमको चलाना है। तो हम सेल्फ फाइनेंस, जब हम इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं तो हम बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए चंदा कर सकते हैं। लोग हैं ऐसे देने वाले, तैयार हैं कि हम लोग देंगे, आप लोग सेल्फ फाइनेंस चाहिए। आज पूरा साउथ सेल्फ फाइनेंस चलता है खुद से, ये तो बंगाल के एक मिसाल हम लोग कायम करेंगे। हमारे GD वाले चलाते हैं सेल्फ फाइनेंस से। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आउट हो गया है, यहाँ पे कॉलेज में दाखिले का क्या होगा? हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आउट हो गया, हमारे पास खबर है, हमारे पास गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी है। 1 अगस्त से इस सिलसिले में ऑनलाइन शुरू होगा, 10 अगस्त से एडमिशन शुरू होगा, सब ऑनलाइन होगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऑनलाइन, बैंक में जमा करना पैसा, वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो हम लोग भी इंशाल्लाह ऑनलाइन के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, उसके लिए काम चल रहा है उस पर। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।